कमरा अंदर से बंद था, खिड़कियां सी और आईने में कोई देख रहा था। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं, सिवाय एक लाश और उस आईने के जो अब भी कुछ कह रहा था। दिल्ली की सर्द रातें वैसे भी कुछ डरावनी सी लगती हैं, लेकिन 7 जनवरी की वो रात कुछ ज्यादा ही अजीब थी। वसंत विहार की पॉश कॉलोनी में एक आलीशान फ्लैट में रिद्धिमा मल्होत्रा, एक युवा उद्योगपति की बेटी, मृत पाई गई। उसका कमरा अंदर से लॉक था, खिड़कियां बंद और हाथ की नसें कटी हुई थीं। पुलिस ने पहली नजर में इसे आत्महत्या मान लिया, लेकिन इंस्पेक्टर यशवर्धन सिंह को ये केस कुछ और ही कहानी सुना रहा था। रिद्धिमा की आंखों में एक अधूरी चीख थी, जैसे उसने कुछ देखा था, किसी को जिसे वो पहचानती थी। यशवर्धन दिल्ली क्राइम ब्रांच का तेजतर्रार और जुनूनी अफसर था। वो हर उस केस से चिपक जाता था जो अधूरा, अनसुलझा या मनोवैज्ञानिक हो। रिद्धिमा के पिता विशाल मल्होत्रा ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी पिछले कुछ हफ्तों से अजीब बर्ताव कर रही थी, बहुत अकेली हो गई थी। उन्होंने कहा, किसी से बात नहीं करती थी, बस कमरे में बंद रहती थी। लेकिन जब यशवर्धन ने रिद्धिमा की डायरी पढ़ी, मामला सीधा नहीं रहा। डायरी के हर पन्ने में एक नाम बार बार लिखा था, ए, और एक वाक्य जो हर रोज की एंट्री में दोहराया गया था, ए मुझे देखता है, आईने में वो मेरा पीछा करता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। ये पढ़ते ही यश के दिमाग में कुछ खटका। क्या रिद्धिमा मानसिक रूप से बीमार थी, या क्या वाकई कोई था जो उसकी नजरों से बचकर उसे देख रहा था? पुलिस ने कमरे की फॉरेंसिक जांच करवाई, तब एक बेहद हैरान करने वाली बात सामने आई। आईने के अंदर, यानी उसकी पिछली सतह पर, उंगलियों के निशान थे। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? आईना दीवार में फिक्स्ड था, उसके पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। ये घटना अब मानसिक भ्रम से कहीं आगे जा चुकी थी। यश ने तुरंत एक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ डॉक्टर आरोही मेहरा को इस केस में शामिल किया। डॉक्टर आरोही ने रिद्धिमा की मानसिक हालत का विश्लेषण करते हुए कहा, ये स्किज़ोफ्रेनिया का मामला हो सकता है, पर अगर ऐसा होता तो उसका व्यवहार और हिंसक होना चाहिए था। यश ने आईने को फिर से खंगालने का निर्णय लिया, और तब दीवार में छिपा एक छोटा सा कैमरा मिला। वो कैमरा आईने के पीछे फिट था, ठीक उस जगह जहां से रिद्धिमा को देखा जा सकता था। अब ये साबित हो गया था कि कोई उसे लगातार देख रहा था, उसकी जिंदगी के हर पल पर नजर रख रहा था। लेकिन कौन? जब कैमरे की रिकॉर्डिंग रिकवर की गई तो सब हैरान रह गए। वीडियो में रिद्धिमा कमरे में बैठी थी, भयभीत, लगातार आईने की तरफ देखती हुई, और फिर आईने में एक चेहरा दिखाई देता है, इंस्पेक्टर यशवर्धन का चेहरा। पुलिस डिपार्टमेंट में सन्नाटा छा गया। क्या इंस्पेक्टर यश खुद इस मर्डर के पीछे था? क्या ये पूरा खेल उसी ने रचा था? पर यश मुस्कराया। मुझे पता था ये फुटेज निकलेगा, उसने कहा। कातिल मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। जांच आगे बढ़ी और पता चला कि वीडियो को एडिट किया गया था। यश का चेहरा वहां असली नहीं था, किसी ने उसे डिजिटल रूप से मॉर्फ किया था। डीप फेक टेक्नोलॉजी, यानी कातिल कोई ऐसा था जो टेक्नोलॉजी में निपुण था, और रिद्धिमा के बेहद करीब भी। रिद्धिमा की डायरी के आखिरी कुछ पन्नों में एक और नाम उभरा, आर्यन। आर्यन त्यागी, उसका पुराना कॉलेज फ्रेंड और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। पुलिस ने उसे बुलाया और वो बोला, हम 2 साल पहले ही अलग हो चुके थे, उससे कोई संपर्क नहीं था। लेकिन आर्यन के लैपटॉप से जो मिला, उसने उसका झूठ उजागर कर दिया। रिद्धिमा की गुप्त तस्वीरें, रूम की कैमरा फुटेज और एक सॉफ्टवेयर जिससे लाइव वीडियो मॉर्फिंग की जा सकती थी, सब कुछ उसके पास था। आर्यन को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन वो बार बार सिर्फ एक ही बात कहता रहा, मैंने उसे मारा नहीं, मैं बस उसे देखता था, क्योंकि वो अब मेरी नहीं थी। यशवर्धन को कुछ अधूरा लगा। क्या एक साइकोपैथ इतनी आसानी से जुर्म कबूल कर सकता है? कुछ गड़बड़ थी। तभी डॉक्टर आरोही ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नोट किया। रिद्धिमा के शरीर पर हल्के इलेक्ट्रिक शॉक के निशान थे। उसकी कलाई की नसें असामान्य कोण से कटी हुई थीं, जैसे किसी ने उसे बांधा हो। साफ था ये आत्महत्या नहीं, मर्डर था, और सीन को सेट किया गया था।
तभी एक और राज सामने आया। कैमरे का ब्रांड और सर्वर लॉग्स से पता चला कि वो उसी टेक्नोलॉजी कंपनी से आया था जिसका मालिक था विशाल मल्होत्रा, यानी रिद्धिमा का खुद का पिता। विशाल को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पहले वो शांत रहा, फिर धीमे धीमे टूटने लगा। रिद्धिमा को एक सच पता चल गया था। उसने बुदबुदाया, वो मेरी बेटी नहीं थी, वो मेरे एक एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर से हुई थी। और जब उसने ये जाना, उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो तुमने उसे मरवा दिया? यश ने पूछा। नहीं, विशाल की आंखें डबडबा गईं। मैंने नहीं मारा, मैंने बस आर्यन को थोड़ी मदद की ताकि वो दूर रहे। पर असली खेल किसी और का था। किसका? जाह्नवी का। जाह्नवी मल्होत्रा, रिद्धिमा की सौतेली माँ, पूरी कहानी की सबसे चौंकाने वाली परत थी। उसने ही आर्यन के जुनून को हवा दी, उसे टेक्नोलॉजी दी और विशाल को ब्लैकमेल किया। उसका मकसद था रिद्धिमा को हटाकर मल्होत्रा की सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम करवाना। रिद्धिमा की हत्या एक मनोवैज्ञानिक, डिजिटल और पारिवारिक षड्यंत्र का हिस्सा थी, एक ऐसा जाल जिसमें इंसानियत, रिश्ते और सच सब उलझ गए थे। अब जाह्नवी, विशाल और आर्यन तीनों सलाखों के पीछे थे और रिद्धिमा, वो अब भी उस आईने में कहीं कैद थी, या शायद हमारे ज़हन में एक अनसुलझे सवाल की तरह। इंस्पेक्टर यशवर्धन ने केस की आखिरी रिपोर्ट बंद करते हुए कहा, कभी कभी सच आईने में नहीं, उसकी दरारों में छिपा होता है।